स्वागत है आपका एसपी सर हिंदी क्लासेस में। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में 11 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने हिंदी साहित्य का अर्थ, हिंदी साहित्य की परिभाषाएं, हिंदी साहित्य के मूल स्रोत की जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उसके मूल स्रोत कहाँ से लिखे गए हैं, उसके प्रमुख इतिहास ग्रंथ और जो बहुत ज़्यादा प्रमुख इम्पोर्टेंट है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। जिसमें से हमने गारसादा तासी का इतिहास ग्रंथ, इस्तवार द लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, मिस्र बंधु विनोद का आपका ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। इस ग्रंथों पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। उसके आगे एक दो ग्रंथ और हैं जिसके बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उनको हम देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हम इतिहास ग्रंथ देखते हैं। रचना का नाम, कौन सी रचना है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। रचना काल कब है इसका? रचना काल 1938 ईस्वी। 1938 ईस्वी। पद्धति कौन सी है? किस पद्धति पर लिखा गया है? पद्धति आलोचनात्मक। आप पद्धति इसकी आलोचनात्मक है और दो पद्धति है, आलोचनात्मक और कालानुक्रम पद्धति है। ये इतिहास ग्रंथ अधूरा इतिहास ग्रंथ है क्योंकि ये पूरा नहीं है। आपका इतिहास ग्रंथ अधूरा है क्योंकि इसमें सन 693 से 1693 तक का वर्णन है। आदिकाल से भक्ति काल तक का ही इसमें वर्णन है और बाद का इसमें नहीं है। ये है एक अधूरा इतिहास ग्रंथ है। यहाँ से प्रश्न बन जाता है, अधूरा इतिहास ग्रंथ है। इसमें सन 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन है। अर्थात आदिकाल से भक्ति काल तक है। अर्थात आदिकाल से भक्ति काल तक का ही वर्णन है, कह सकते हैं। आदिकाल यानी संधि चारण काल से, यानी संधि चारण काल से भक्ति काल तक का वर्णन है। ये एक अधूरा इतिहास ग्रंथ है। इसमें सन 693 से 1693 तक का ही
वर्णन अर्थात संधि चारण काल से भक्ति काल तक का ही वर्णन है। ये है, इसमें है क्या ये देख लेते हैं। ये इतिहास ग्रंथ विशेष तथ्य देख लेते हैं, विशेष क्या है इसमें। विशेष क्या है, ये इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए ये इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए, नागपुर विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया। प्रबंध के रूप में लिखा गया, ये इसमें विशेष है कि ये इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया था। इसी ग्रंथ के आधार पर, और क्या था इसमें, इसी ग्रंथ के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय ने रामकुमार वर्मा को 1940 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्रदान की। ये इसमें खासियत है। यह है, हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना या इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। रचना काल 1938 ईस्वी। पद्धति किस पद्धति पर लिखा गया है, आलोचनात्मक या फिर इसको कालानुक्रम, दोनों पद्धतियों इसमें देखने को मिलती हैं। क्या है, ये एक अधूरा इतिहास ग्रंथ है। इसमें सन 693 से लेकर के 1693 तक का ही वर्णन है, अर्थात कह सकते हैं कि संधि चारण काल से भक्ति काल तक का इसमें वर्णन है। इसमें आधुनिक काल नहीं है, इसलिए अधूरा इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। इसमें विशेष क्या है, विशेष है कि ये इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया। इसी ग्रंथ के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय ने रामकुमार वर्मा को 1940 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्रदान की थी। ये हमको देखना है। आगे देखते हैं, इतना लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है इसमें और विशेष, इस ग्रंथ में स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि माना है। इस ग्रंथ में स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। और क्या है खास, जो संधि काल है चारण काल से पहले, उसमें अपभ्रंश की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। संधि काल में अपभ्रंश की, संधि काल में अपभ्रंश की बहुत सी रचनाओं को
शामिल किया गया है, शामिल कर लिया गया है। लिख लीजिए इसको। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ को और देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ में क्या है। बाकी आपका जो जहाँ से प्रश्न बनेगा वो स्टार्टिंग में 3-4 प्रश्न इतिहास ग्रंथ है वहीं से बनेगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 ग्रंथ हैं जो मालूम है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका कब है 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास दूसरा ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी 1952 ईस्वी। और है हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीसरी बुक है इनकी हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 रचनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, इनका नाम और इनके जो प्रकाशन बरस है ये पूछ लिया जाता है और आपका इनका मिलान करने वाला प्रश्न यहाँ से बन सकता है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953। ये 3 रचनाएं हैं। इसमें विशेष क्या है, ऐसी विशेष बातें क्या है ये हम देखेंगे। विशेष इसमें क्या है ये हमारे लिए देखना है। क्या है, पहला रचनाकारों का मूल्यांकन करने के लिए, रचनाकारों का मूल्यांकन करने के लिए समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया गया है। क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी समाजशास्त्रीय पद्धति के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया है। पहली बात तो ये याद रखनी है। शुक्ल जी के वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है। शुक्ल जी ने जो वीरगाथा काल का था नाम दिया था, उसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। शुक्ल जी के वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया गया है। जो शुक्ल जी ने जिसे वीरगाथा काल कहा था, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसके लिए आदिकाल नाम दिया। क्या कहा है, इन्होंने आदिकाल को, किसने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक
अत्यधिक विरोधों व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। और देखते हैं आगे, इतना लिख लीजिए यहाँ तक, और क्या क्या इसमें मोस्ट है उसको देखते हैं। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्या कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को एक नई दुनिया भी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को नई दुनिया, एक नई दुनिया कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को एक नई दुनिया नाम भी दिया है, नई दुनिया कहा है भक्ति काल की। और उन्होंने क्या किया है, अब्दुल रहमान को, इन्होंने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इन्होंने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। कौन है, भक्ति काल को भारत की सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम माना है। भक्ति काल को भारत की सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम माना। महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्या है आगे, शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनमें से अधिकांश को परवर्ती सिद्ध किया। परवर्ती अर्थात बाद का, परवर्ती सिद्ध किया है। शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनमें से अधिकांश को परवर्ती सिद्ध किया है। 12 रचनाएं आपके, जो आपका बीसल देव रासु है, खुमान रासु है, पृथ्वीराज रासु है,
इत्यादि जो 12 ग्रंथ थे, जिनके आधार पर उन्होंने वीर गाथा काल कहा था आदिकाल के लिए, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें बाद की रचनाएं, जो वीर आदिकाल है उसके बाद की रचनाएं सिद्ध किया है। जी तो ये जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ हैं, इनकी प्रमुख बातें थी। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आ सकता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हमको इनको पढ़ना चाहिए। कुछ नहीं तो इनके ग्रंथों का नाम तो पता ही होना चाहिए। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।